अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सैयद ज़िशान हुसैन शाह। और ख़वातीन व हज़रात, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लव बर्ड्स। तो जिन दोस्तों को लव बर्ड्स के हवाले से मुख्तलिफ इक़साम की, इनकी मुख्तलिफ नस्लों के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, उस हवाले से हम आज अपनी इस पूरी वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके साथ मुकम्मल डेटा शेयर करेंगे। उस सिलसिले में मैं अपने एक काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ दोस्त के पास आया हूँ, जिसने ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है और वो लव बर्ड्स का शौकीन है। और उसने अपने घर में एक पिंजरा बनाया हुआ है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि उसने टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रखा है। टेम्परेचर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जूम करके अगर दिखा सकें तो ये टेम्परेचर जो है इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो ये तमाम तर तफसीलात और इसके खुराक के हवाले से हम तमाम तर डिटेल्स और इसके जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, सर्दियों का मौसम जो होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो इन मुख्तलिफ मौसमों में हम इनको किस तरह से मुख्तलिफ इनको परवरिश कर सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं ताकि ये बीमारियों से, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहें। तो उस हवाले से हम तमाम तर डिटेल्स आज अपने इन भाई से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इन भाई की तरफ और तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। अच्छा जी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपने भाई के पास जाएंगे जो हमारे लिए काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ हैं। हमने इनसे बड़ी मुश्किल के साथ टाइम दी है, तो इन्होंने, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से 2 घड़ियाँ हमें दी हैं। तो इस हवाले से हम आपके साथ लव बर्ड्स की जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं, भाई से पूछते हैं इनकी इक़साम के हवाले से और इनकी खुराक के हवाले से डिटेल्स तमाम जानते हैं। लव बर्ड, जैसे कि आपको पता है कि लव बर्ड जो है वो लव बर्ड तो नाम से एक परिंदे का, मतलब इसमें लव बर्ड जो स्टार्ट हुआ है वो एक फिशर बर्ड से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लव बर्ड का सबसे पहला जो बर्ड था, जो नेचुरल बर्ड था, वो ये था। ठीक है, अगर आप ये जो आप देख सकते हैं, अभी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये एक नेचुरल बर्ड लव बर्ड का था। इसके बाद लव बर्ड ने प्रमोशन की है, लव बर्ड इससे आगे यानी प्रमोट होते होते इसकी यानी मुख्तलिफ किस्में बन गई हैं हमारे पास। तो जितना भी आप देखें तो मेरे पास सबसे ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक नॉर्मल बर्ड है, और जहाँ तक ये पहुँच रहा है और जहाँ उसके आगे मोटेशन पे काम हो रहा है वो एक बहुत ही यानी कि हैवी बर्ड्स, यानी कि कीमत में, क्वालिटी में यानी कि बहुत ऊपर है। जैसे कि मेरे पास ये बर्ड देखें आप, तो ये कर्मीनो और अल्बिनो का एक पेयर लगा हुआ है। तो ये कर्मीनो नेक्स्ट पिछले सीजन में मैंने यानी कि जब चिक्स लिए थे तो ये 35,000 रुपये तक के। अच्छा, चिक्स यानी बच्चे जो हैं वो 35,000 रुपये के भाई को पड़े हैं। तो अब ये इस साल में इसने मेरे पास ब्रीड की है तो इसकी कीमत डबल होगी। अब ये देख सकते हैं, ये जोड़ा मेरे पास 50,000 रुपये का आया था, तो ये जोड़ा अब इस टाइम पर लाख रुपये तक चला गया है, क्योंकि ये डबल हो गया है। कर्मीनो 35 से 70 पे चला गया है, और इसके साथ जो इसका एक और जो फीमेल थी, यानी कि वो चिक्स जो था वो 14 का था, अब ये 24,000 पर चला गया। तो ये हमारे जो बर्ड हैं ये मुख्तलिफ इसी बर्ड से यानी कि प्रमोशन होकर, यानी कि रोटेशन बनाकर ये आगे बर्ड्स प्रमोट हो जाते हैं। तो उसके हवाले से ये मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स हैं, जैसे कर्मीनो और अल्बिनो हो गया, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन हो गया, ठीक है, उसके साथ वायलेट ऑफलाइन की फीमेल है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ इसमें और भी बर्ड्स हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप अगर आप देखें तो यानी कि वो है क्वालिटी में और उसमें अच्छे बर्ड्स हैं, मगर उनसे हम ये करते हैं कि उनकी पोस्टिंग करते हैं दूसरे बर्ड्स के नीचे। तो अभी आपके पास जो है वो इस पिंजरे में कितनी जो है वो इक़साम के लव बर्ड्स मौजूद हैं? हमारे पास इस टाइम पर मेरे पास जो अच्छी रोटेशन के बर्ड्स हैं वो तकरीबन 12 से 14 जोड़े अच्छे उसके हैं। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मल जो बर्ड्स हैं मेरे पास, जैसे ये केज में और वो सामने जो अगर आपको केज नज़र आए तो उसके अंदर लेटिनो पर्सनाटा रेड आइज में मेरे पास बर्ड्स हैं जो कि पोस्टर बर्ड्स हैं, यानी कि ये बच्चों को, इनके बच्चों को ये पालते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं अभी ये बॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं कुछ पिंजरों के साथ। तो ये क्या एग वगैरह भी दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये एग्स ले करते हैं इनके ऊपर। जैसे ये अभी ये लास्ट सीजन चल रहा है, यानी कि लास्ट क्लच चल रहा है। अच्छा, इसके बाद सीजन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद यानी कि बर्ड्स से हम ब्रीड वगैरह नहीं लेते,
क्योंकि ये एक साल में तकरीबन 3 से 4 क्लच देते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्लच में ये होता है कि हमारे पास अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप लास्ट 5 क्लच तक ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बर्ड्स की डाइट को भी देखना पड़ता है, बर्ड्स की हेल्थ को भी देखना पड़ता है। वैसे तो ये करता है ब्रीड, मगर आने वाले सीज़न में उसके अंडे वगैरह फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम मैक्सिमम जो है लास्ट आखिरी जो है वो अप्रैल तक इनसे ब्रीड लेते हैं। और अभी इस जो पिंजरे के साथ हम देख रहे हैं ये बॉक्स नहीं लगा हुआ, तो ये क्या बच्चे हैं या फिर ये इनसे ही निकले हुए बच्चे हैं जिनको हम फ्लाइंग केज में ले आते हैं। अच्छा। और जब ये बच्चे सेल्फ हो जाते हैं, खुद खाने पीने के काबिल हो जाते हैं, तो इन बच्चों को हम एक फ्लाइंग केज में दे देते हैं, जिसमें ये फ्लाइंग कर सकते हैं, खाते पीते हैं और आने वाले सीज़न के लिए ये तैयार होते हैं। तो इसमें हम इनका DNA वगैरह करवा कर तो फिर इन बर्ड्स को मुख्तलिफ आपस में इनकी जो हमने म्यूटेशन लगानी होती है आपस में, या नेक्स्ट सीजन के लिए हमने जो बर्ड तैयार करना होता है, तो उस हिसाब से हम इनको फिर केज दे देते हैं। तो इनके सामने हम ये खुराक वगैरह पड़ी हुई देख रहे हैं, तो इनकी कोई खास खुराक होती है जिसको ये अच्छी तरह से खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें आप विंटर और समर दोनों के हिसाब से इनको फीड देनी पड़ती है, जो कि आपको मुख्तलिफ शॉप से जो सीड्स की शॉप्स होती हैं उनसे आपको ये खुराक मिलती है, और उसमें हम इसकी यानी कि समर और विंटर दोनों के हिसाब से मिक्स फीड जो है वो बनवा के लाते हैं। उसके बाद इसको वॉश किया जाता है, उसको सुखाकर ड्राई कर फिर इनको खिलाया जाता है। जैसे कि आज अभी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आज इनके लिए सॉफ्ट फूड तैयार की है। जो सॉफ्ट फूड है ये मुख्तलिफ किस्म की दालें होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां होती हैं, उनको हम क्रश करके थोड़ा बहुत दालों को पानी में रख देते हैं, तो वो जब नरम हो जाती हैं तो सुबह उस मिक्स फीड में सब्जियों के साथ उसको मिक्स करके एग्स के साथ उसको दे दिया जाता है। यानी मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ इनका डाइट प्लान जो है वो हमें तैयार करना पड़ता है और मुख्तलिफ खुराक इनको देनी पड़ती है। को अपनी सेहत के लिए हर तरह की सब्जियों और सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बर्ड्स भी जो है ये भी सब्जियां खाते हैं, इसी तरह ये भी दालें खाते हैं, इसी तरह ये सीड्स ड्राई सीड्स भी खाते हैं, तो उनके हिसाब से इनको मेंटेन करना। अभी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इनकी जो फीड जो ये नॉर्मल दिनों में ये खाते हैं तो वो हम दिखा देते हैं। अभी ये एक ड्रम से, इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की सीड्स हैं, ठीक है, जिसमें सूरजमुखी है, चीना है, ठीक है, कंगनी है, ठीक है, और ये कुरतुम है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बीज हैं, ठीक है, जो कि मिक्स करके क्वांटिटी के हिसाब से डाले जाते हैं, और उसके बाद इनको आकर वॉश किया जाता है। वॉश करके फिर ड्राई करके फिर इस आप किसी भी ड्रम्स वगैरह या किसी भी उसमें इसको स्टोर कर लें, और फिर इनके हिसाब से डेली के हिसाब से आपने जो ये फीड खाते हैं, क्योंकि लव बर्ड एक ऐसा परिंदा है कि जो आप अगर इसको बहुत ज़्यादा फीड देंगे तो ये फीड को ज़ाया भी करता है। उसके हिसाब से हमने इसके बोर्ड जो बर्तन वगैरह हैं वो इस तरह मेंटेन किए हुए हैं कि जिसमें ये बर्ड्स वगैरह खुराक। दूसरा, हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि आपने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो इनका गर्मियों सर्दियों में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उस हवाले से अगर आप थोड़ी सी मालूमात दे सकें। देखें, लव बर्ड्स वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बर्ड्स है ये, जो आपकी सर्दियों में अपने माहौल में एडजस्ट हो जाता है, मगर गर्मियों में इसको हमने मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट देने पड़ते हैं, ठीक है। सामने अगर आपको दवाइयाँ नजर आए, इसके अलावा जो बर्ड्स हैं इनको हमने इस तरह करना होता है कि सर्दी और गर्मी के हवाले से रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में जो इनको डाइट चाहिए, आप रूम का टेम्परेचर जो है वो आप 25 से यानी कि आप नॉर्मल टेम्परेचर इनका, ठीक है। अच्छा। ह्यूमिडिटीज एग लेइंग के लिए, जो एग लेने के लिए वो है 50 तक आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, यानी कि 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए कमरे का रूम टेम्परेचर। तो उससे अगर ऊपर जाता है तो उसके लिए हम कूलर वगैरह लगाकर, ठीक है, तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन, यानी गर्मियों सर्दियों में हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, 30 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, जब हम आए तो यहाँ पे कुछ एग्स पड़े हुए थे, तो वो एग्स बाहर निकाले, क्या वो बच्चे निकालेंगे या फिर उस हवाले से थोड़ी सी? वो एग्स ऐसे होता है कि कुछ हमारे पास बर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से जैसे कि आप देखते हैं इनकी जो एवरेज बर्ड्स की होती है वो एग्स की वो मैक्सिमम 4 से 5 या 6 या 7 एग्स ले करते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर जो हैच होते हैं वो 4 से 5 हो जाते हैं, या ज़्यादा अच्छे बर्ड जो होते हैं वो अपने पूरे एग्स हैच करते हैं, वो सारे के सारे हैच हो जाते हैं। जो अनफर्टाइल अंडे होते हैं वो हम उनसे निकाल लेते हैं, तो वो निकाल कर हम इनके नीचे से वही एग छोड़ते हैं 5 से 6 दिन तक, जो हैच हो जाते हैं। जो इजाफी अंडे होते हैं, जो हैच नहीं होते, उनको हम निकाल कर एक साइड पर स्टोर कर लेते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया ये लव बर्ड्स का शौक है आपको, और आपने ये रखा हुआ है? और दूसरा, ये खर्चे के हवाले से भी थोड़ा कि मंथली कितनी कास्ट पड़ती है इन पर? देखें, इसके ऊपर मंथली कास्ट में आपकी खुद की वो है कि आप कितने किस्म के बर्ड्स आपने रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपके पास जितने बर्ड्स हैं आप उसकी एवरेज लगा लें। मेरे पास अब ये जो बर्ड्स हैं तकरीबन मेरे पास इस टाइम पे 18 से 20 पेयर बन रहे हैं। अच्छा। पोस्टिंग जोड़ों को मिलाकर, ठीक है। ठीक है। तो वो 20 से 22 जो पेयर हैं उनके लिए मेरे पास मैक्सिमम जो खुराक इस टाइम मंथली जो आती है वो 2600 रुपये तक की आती है, ठीक है।
तो ये खुराक अब डिपेंड करता है कि जितना आप देख रहे हैं मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है, तो ये पिछली दफ़ा 2200 की आई थी, इस दफ़ा हमें 2600 की लेके आए। तो ये उसके साथ आप इनको फिर सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं, वो भी आपका बीच में ऐड हो जाती है थोड़ी बहुत। वो मैक्सिमम आप देख लें तो महीने की इतनी नहीं है, तो आप 500 रुपये तक यानी कि आप सॉफ्ट फूड का लगा रहे हैं, तो 3-1000 रुपये आपका जो है ना। दूसरा जो है ये बीमारियों के हवाले से इनको किस किस्म की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं उस हवाले से थोड़ा, और दूसरा मेडिसिन के हवाले से मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो इनके माहौल को जो है वो इनको बीमारियों से साफ रखने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए मेडिसिन यूज किए जाती हैं। तो इनको यूज करने का तरीकाकार भी अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए मेडिसिन जो है बर्ड्स की बीमारी के लिए असल में हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ये बर्ड ऐसा है कि इसको ये बड़ा ही एक ऐसा बर्ड है कि जिसके ऊपर बीमारियां ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इनका जो रूम का टेम्परेचर है या रूम की जो मैंने अभी देखा होगा आपने, यहाँ से भी मैंने फिक्स उठाया हुआ और इस साइड से भी उठाया हुआ है, तो अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ मगर हमने आस्ता आस्ता इनको यानी कि ओपन करना शुरू कर दिया। तो इसमें अगर क्रॉस वेंटिलेशन हवा होती रहे, इनका अंदर का टेम्परेचर ठीक रहे, हवा साफ रहे, तो इनको ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जब हम सीजन स्टार्ट होने लगता है तो इनके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक बर्ड के अंदर कुछ बीमारी है, वो एग ले करता है, फर्टाइल नहीं होते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है वो हम स्टार्ट में सब बर्ड्स को देते हैं, तो वो ब्रीडिंग सीजन से पहले की होती है। उसके अलावा अगर बर्ड को ये ऐसा बर्ड है ना तो उसको जुकाम लगता है, ठीक है, उसके लिए सर्दियों में हम ये ख्याल करते हैं कि हम सर्दियों में पानी से निकाल देते हैं, रात के टाइम नहीं बाहर निकाल देते हैं, सुबह ये ठंडा पानी देते हैं, सुबह हम इनको ताज़ा पानी देते हैं या फिर हम नेचुरल थोड़ा सा गर्म करके पानी दे देते हैं, ठीक। तो इसलिए बीमारियों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें कोशिश ये करनी पड़ती है कि सिर्फ इनका रूम टेम्परेचर और ये जो आप देख रहे होते हैं अभी ये वेंटिलेशन का जो है ये हमने थोड़ा सा सेट किया हुआ। इसमें ये इनको जो है ना बीमारियों से आप तभी बचा सकते हैं कि सफाई का आपका ख्याल सही होना चाहिए, इनकी ट्रे वगैरह और इसके हवाले से सफाई जो हो वो मेनटेन होनी चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात आप देख सकते हैं कि लव बर्ड्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ मामलात अगर रह गए हों, बाकी रह चुके हों, तो उस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फिर हम भाई से रब्ता करके मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स आपको फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी हम तहे दिल से भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियाँ हमें दी हैं और आपके साथ अपनी मालूमात जो है वो शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया। आपको आए हमारे पास, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह आपको हमारे लाइक जो भी खिदमत होगी इंशाल्लाह बढ़ के बाद से कोई मालूमात होगी तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह की मालूमात आपको इंशाल्लाह मजीद भी मिलती रहेंगी और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बाकायदगी से मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।